नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आपने प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के गहने जंगल ऊँघते अनमने जंगल सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगलों के बारे में जो जीवंत वर्णन किया है वह मात्र किताबों के पन्ने में ही रह जाएंगे, क्योंकि खंडवा में जंगल माफिया के आगे वन विभाग बौना साबित हो रहा है। माफिया ने फॉरेस्ट के 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। हरे भरे हजारों पेड़ काट कर जमीन को खेत में तब्दील कर दिया गया, यहाँ तक कि पेड़ के ठूंठ भी जला दिए गए हैं और अब जंगल की जमीन पर बुआई की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि ये खेल पिछले 4 साल से लगातार चलता आ रहा है। जंगल में माफियाओं का कब्जा होने से जंगली जानवर, पक्षी समेत कई जीव जंतु भी खत्म हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गुड़ी के पास वन विभाग का भिलाई खेड़ा क्षेत्र करीब 250 हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 1000 एकड़ में फैला हुआ है। अतिक्रमण वाला हिस्सा वन विभाग के गुड़ी और खालवा रेंज में है। यहाँ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। खालवा क्षेत्र के गुड़ी रेंज के भिलाई खेड़ा बीट क्रमांक 748, 749, नाहरमाल कुमठा के बीच क्रमांक 741 से 744, 746, 760 और खालवा रेंज के सरमेश्वर बीट में जंगल की बेतहाशा कटाई हुई है। कटाई वाला सबसे ज्यादा करीब 6000 एकड़ का जंगल नाहरमाल कुमटा का है। बाकी बिलाई खेड़ा और में 1000 एकड़ और खालवा के सरमेश्वर क्षेत्र में 3000 एकड़ जंगल को खेत बनाया गया। इस तरह करीब 10,000 एकड़ जमीन पर माफिया ने अतिक्रमण कर रखा है। जिले के वन अधिकारी राकेश कुमार डामोर ने स्वीकार किया कि जिले में पिछले कुछ सालों में 6500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन अतिक्रमण हुआ। वन अतिक्रमणकारी आसपास के जिले के हैं। जब भी वन कार्रवाई करने आता है तो ये लोग बहुत महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं और कई बार तो टीम पर हमला भी कर देते हैं। वन विभाग ने ऐसे वन अतिक्रमणकारियों की पहचान कर उन्हें जिला बदर कराने की कार्रवाई भी की। इंदौर संभागायुक्त ने वन अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेते हुए खंडवा और बुरहानपुर जिले के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उन्हें इस मामले में संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। नर्मदा खंड के जंगल है जो बहुत अक्षुण्ण थे और ऐसे हुआ करते थे कि इसमें ह्यूमन एंट्री होना ही बहुत बड़ी बात थी। शेर चीते घूमा करते थे और इसका सफाया जो होना शुरू हुआ है, अतिक्रमण का जो सिलसिला पिछले 150 साल से चल रहा है और बिल्कुल नाजायज़ तरीके से काट काट के खेत बनते जा रहे हैं। राजनीतिक कारणों से सरकार कुछ नहीं कर पाती। वन विभाग के ऊपर भी बहुत दबाव होता है। वन विभाग को समय पर सहायता नहीं मिल पाती, उनको जो भी फोर्स वगैरह चाहिए, ऐसा हमने देखा है। विगत 2 दिन पहले कमिश्नर साहब के द्वारा आईजी साहब खंडवा और बुरहानपुर के शिष्य, कलेक्टर साहब और डीएफओ माइनिंग अफसर और इन सब के साथ बैठक हुई थी और आयुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा जो अवैध वन कटाई वाला एरिया है खंडवा ज़िले का, उसको चिन्हित किया जाए और ऐसे प्रभावित क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है, पहले तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जैसे जिला बदर जैसी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों की एक समिति बनाने का बात कही है और ये भी निर्देश दिया गया है और उसके अनुक्रम में अभी डीएफओ साहब के यहाँ कार्रवाई प्रचलित है, समिति बनाने के काम कर रहे हैं। कि खंडवा वन मंडल में जो हमारा अतिक्रमित क्षेत्र है वो लगभग 5,500 से 6,000 हेक्टेयर एरिया में जो हमारा कार्य योजना के अनुसार आइडेंटिफाई हुआ है और ये पिछले 6 से 7 वर्षों में जो इलिसिट फाइलिंग हुई अतिक्रमण को लेकर उस अवधि का अतिक्रमण है और इसको हटाए जाने के लिए हम लोग संगठित होकर और योजनाबद्ध तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन अमला तीनों मिलकर समय समय पर कार्रवाई करते रहे हैं। और इसी तरह अभी हाल ही में भी 18 तारीख को कमिश्नर साहब ने भी बैठक ली जिसमें आईजी साहब और सभी सीसीएफ और सारे कलेक्टर्स, डीएफओस उपस्थित थे और उस मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया कि हमको योजनाबद्ध तरीके से तीनों विभाग को संगठित तरीके से एक योजना बनाकर कार्रवाई करना है और मौके पर जितना भी अतिक्रमित क्षेत्र है वहाँ बेदखली की जाकर और फिर से जो क्षेत्र कटाई, जहाँ जिस क्षेत्र में कटाई हुई उसको फिर से रिस्टोर करें और फिर से उसमें वृक्षारोपण कर सकें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल
पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। जी हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता, एक ऐसी कविता लिखी थी जो सतपुड़ा के घने जंगलों को जीवंत करती थी। लेकिन अब यहाँ पर सतपुड़ा के जंगलों का सफाया हो रहा है। बता दें कि सतपुड़ा के घने जंगलों में अतिक्रमण के चलते अब तक 10,000 एकड़ से अधिक में वनों का सफाया हो चुका है। वन अधिकारी खुद स्वीकार करते हैं कि यह इंक्रोचमेंट अगर और बढ़ा तो यहाँ पर पेड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। जाहिर सी बात है कि सतपुड़ा के जो जंगल हैं अब सने सने खत्म होते जा रहे हैं। चिंता की बात सरकार के लिए भी है और प्रशासन इस पर कई प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट साथ में मिलकर इंक्रोचमेंट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इंक्रोचमेंट अब रुक पाएगा या फिर यह जंगल केवल भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में ही सिमट कर रह जाएगा। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। तो जिस तरह से जमीन पर कब्जा लगातार देखा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और ये जो सिलसिला है वो लंबे वक्त से चला आ रहा है। अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई गई और इसे लेकर के गंभीरता से निर्देश भी दिए गए हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन अतिक्रमणकारियों की पहचान की जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा चीजें साफ नहीं हो पाई हैं। चलिए अब इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ खंडवा से सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र की एक बड़ी ही मशहूर कविता है सतपुड़ा के जंगलों को लेकर के, लेकिन अब जो असली हालात देख रहे हैं, जो असल तस्वीर देख रहे हैं, वो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है उससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो वन माफिया हैं, वो सतपुड़ा के जंगलों को नष्ट करने की जो पूरी कोशिशें हैं वो करते आ रहे हैं और अब तस्वीरें भी जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं वो भी यही हालिया बयां करते हैं। पूरा जो पर्यावरण है उसे भी कहीं ना कहीं बिगाड़ा जा रहा है और जहां पे एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात कही जाती है, असर कहीं ना कहीं बिल्कुल इसके उलट नजर आ रहा है। और आपने जो इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जो तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं आपके ही द्वारा लगातार दिखाई जा रही है, क्या कुछ हालात, क्या कुछ इस वक्त नजर आते हैं और इसके साथ ही अधिकारियों से इसे लेकर के किस तरह से आपकी बातचीत हुई और उनका क्या कुछ कहना है? बताऊंगा कि जो निमाड़ का एक बड़ा एरिया होता है वो खंडवा जिले में जंगल का होता है और वो फॉरेस्ट जो यहाँ पर बड़ी ही प्रचुर मात्रा में था और ये सतपुड़ा के जो घने जंगल कहे जाते थे उन्हीं में से एक हिस्सा था। लेकिन मैं बता दूं कि जब 2004 में यहाँ पर इंदिरा सागर बांध बनकर तैयार हुआ तो उसमें काफी मात्रा में जंगल या तो डूब गया है या फिर कट गया। इसके बाद में 3900 बना, उसमें भी काफी हिस्सा जंगल का चल गया। अब इसके बाद जो जंगल यहाँ पर बचा हुआ है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से लगा हुआ जंगल है और वहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट लगातार हो रहा है। यानी कि जो वन भूमि के पट्टे दिए जाते हैं उन पट्टों के अधिकार के लिए लोग वन की भूमि को जो है कब्जे में लेकर जंगलों का सफाई करते जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में लगातार यह जंगल कटते थे। जो अधिकारियों के जो आंकड़े जारी हुए उसमें लगभग 10,000 एकड़ में जो है जंगल साफ कर दिया गया है और लोग इससे अपने पट्टे मांग रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लालच में लोग पर्यावरण का विनाश करते जा रहे हैं और प्रशासन उसमें जो है मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब स्थिति ये बन गई है दिमागी कि अगर लोग वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं और प्रशासन उनको समझाने जाता है और वहां पर जंगल रोकने के लिए जाता है, कटने से बचाने के लिए जाता है, तो वो लोग यहाँ पर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और आमने सामने की स्थिति होती है जहाँ पर कई बार प्रशासन के अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को, वन विभाग की पूरी टीम को जो है वापस भी लौटना पड़ा है। अब इसको लेकर जो है इंदौर में 18 जून को अभी एक बैठक हुई है, उसमें कमिश्नर के नेतृत्व में विभाग, जो तीनों विभाग है, राजस्व विभाग है, वन विभाग है और पुलिस विभाग, ये तीनों मिलकर अब जो है इसमें कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि खंडवा और बुरहानपुर जो जिला है, यहाँ का जो प्रचुर मात्रा में अभी जो वन संपदा बची है उसको कैसे बचाया जाए? गरिमा जी, तो इसे लेकर के आपकी लगातार, हम जिस तरह से आपने जिक्र किया कि डीएफओ से भी बातचीत हुई, क्या ग्रामीणों से भी बातचीत हुई है? क्योंकि उन्हीं वही लोग हैं जो लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं बुआई को लेकर के, उनका क्या कुछ कहना है? जी गरिमा जी, मैं आपसे इस बात साफ करना चाहूंगा कि जो
खंडवा जिले का ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ के लोग वनों की बिल्कुल भी कटाई नहीं कर रहे हैं। जब हम ग्राउंड स्तर पर पहुंचे तो वहां पर ठीक है देवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ संजय राठी, पर्यावरण विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। संजय राठी जी, सबसे पहले आपका स्वदेश न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आप देखिए, जिस तरह से सतपुड़ा के जंगलों की बातें की जाती थी और कविताएं लिखी जाती थी, भवानी प्रसाद मिश्र ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सतपुड़ा के जंगलों को अपनी कविताओं के जरिए उकेरा था। लेकिन जो इस वक्त जो हालात है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग 10,000 एकड़ तक जंगलों को नष्ट कर दिया गया है और अब इस जगह पर बुआई की जाती है, पर्यावरण संरक्षण की बात, और इन सब के बीच सतपुड़ा के जंगलों को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है और इसके साथ ही जो वहां के अधिकारी हैं वो भी मौन नजर आते हैं। ऐसे में किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाएगा? पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी हैं, और ये 10,000 हेक्टेयर का जो आंकड़ा है ये अभी हाल की गणना वाला है। ये तो लाखों हेक्टेयर जमीन यहाँ की अतिक्रमित हो चुकी है पिछले 100 साल में, और यहाँ हम कहें कि ये जंगल बहुत समृद्ध है आज भी। इसके संरक्षण के लिए केवल उपाय हो जाएंगे तो ये बहुत समृद्ध जंगल होगा, भारत का सबसे अच्छा जंगल होगा। और हम वन विभाग के जो प्रयास होते हैं वो अतिक्रमण भी हटाते हैं, अवैध कटाई भी रोकते हैं, और नदी नालों से रेत ले जाने वालों को भी रोकते हैं। वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पर उनके पास संख्या नहीं है, उनके पास बल नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। तो अक्सर उनको सशस्त्र पुलिस बल वगैरह की सहायता यदि हम देंगे और भारी मात्रा में बल देंगे तो वो बहुत अच्छे से अपना काम कर सकेंगे। और मैंने देखा है कि सरकार की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है राजनीतिक दलों की, इसलिए वो अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई करने से बहुत डरते हैं। तो यहाँ कहीं पॉलिटिकल बिल की भी जरूरत है, कोई ऐसा राजनेता आए जो इन अतिक्रमणकारियों का विरोध करे, इनके खिलाफ कार्रवाई का झंडा उठाए। ये बड़ी एक आज के समय में आवश्यकता है। और संजय जी, अब लोगों को किस तरह से मैसेज दिया जाए, क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी ही जमीन के लिए इस तरह से जंगलों की लगातार कटाई की जा रही है और इसके साथ ही जो पेड़ों के ठूंठ है उसे भी जला दिए जा रहे हैं ताकि पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा रहा है थोड़ी थोड़ी सी जमीन के लिए। ऐसे में लोगों को मैसेजेस कैसे पहुंचाया जाए पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं है। जो लोग शब्द आपने उपयोग किया ना, वो ये लोग नहीं है, ये अतिक्रमणकारी है, बाहर के एरिया से आते हैं। और लोग तो वो है जो स्थानीय लेवल पे गांव वाले रह रहे हैं। तो हमारे ग्रामीणों ने सन 2000 से ही ये अवैध कटाई और अतिक्रमण का विरोध करना शुरू कर दिया था, परंतु इनके आगे परिणाम नहीं आता तो ये भी हतोत्साहित हो गए, ये बराबर विरोध नहीं करते हैं। लोग तो चाहते हैं जंगल रहे क्योंकि जंगल से लोगों को लाभ है। हाँ, थोड़ा सा हम इनमें जागरूकता, जनता, वन विभाग जो है इनको जंगलों से जोड़ दे, जंगलों से होने वाले लाभ से यदि जोड़ देगा तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। संजय जी, लेकिन ऐसी भी जानकारी सामने आई थी कि जो आसपास के कुछ लोग भी हैं, क्योंकि हम सभी ग्रामीणों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भी हैं जो जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी जमीन के हिस्से के लिए लगातार वनों की कटाई भी कर रहे हैं, अतिक्रमणकारियों के अलावा भी। तो ऐसे में उन लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज कैसे पहुंचाया जाए? वो तो लकड़ी चोर हैं जो खुद के उपयोग के लिए और अवैध रूप से बेचने के लिए लकड़ियां चुराते हैं। ये वो लोग हैं। स्थानीय ग्रामीण इसमें कम है। स्थानीय ग्रामीण जंगल काट के खेत भी नहीं बना रहा है। ये खेत बनाने वाला गिरोह जो चलता है वो आज की तारीख में सारे मध्य प्रदेश पुलिस ने कैप्चर कर लिया है, और ये समझिए कि होशंगाबाद जिला भी इनसे अछूता नहीं है, और लोग चंबल तक पहुंच गए। जिन लोगों ने खंडवा बुरहानपुर जिले के जंगलों का अतिक्रमण किया था वो चंबल संभाग में भी जाकर जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं, शिवपुरी, मुरैना। तो ये जो है केवल अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके इनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाना चाहिए, वरना हम अपने जंगलों से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है संजय जी, आपका हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी इन सब के बीच प्रदीप सिंह ठाकुर जो कि रिटायर्ड फौजी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से सतपुड़ा के जंगलों को लगातार नष्ट किया जा रहा है, अतिक्रमणकारी लगातार नष्ट कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी जमीन के हिस्से के लिए, और कई लोगों को मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, लकड़ी चोरी भी की जा रही है। इस तरह की चीजें लगातार हम देख रहे हैं। और अब सतपुड़ा का जंगल जो कि अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर था, भवानी प्रसाद मिश्र ने इस पर एक बड़ी
मशहूर कविता भी लिखी थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो पूरे जंगल की जो तस्वीरें उन्होंने अपने कविताओं में वर्णन की थी वो अब सिर्फ कविताओं तक ही सिमट कर रह जाएंगी। 10,000 एकड़ तक जंगल नष्ट किया जा चुका है और ऐसे में किस तरह से जो वहां के आला अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से मौन नजर आते हैं। किस तरह से सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए गरिमा जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन का ओंकारेश्वर को वन्य अभयारण्य बनाने का ये जो इनकी रूपरेखा थी वो अभी तक कागजों में ही सीमित है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वन विभाग भी अतिक्रमणियों कारी जो वन को पेड़ काट के जो उसको कृषि भूमि में परिवर्तित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारी भी उसके लिए दोषी हैं। ये लोग स्थानीय लोगों से इनकी साठगांठ रहती है और केवल दिखावे के लिए ये लोग कार्रवाई करते हैं। लगातार वन भूमि पे अतिक्रमण प्रति वर्ष हो रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है। हाँ, तो प्रदीप जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ऐसे में किस तरह से आगे की क्योंकि लगातार शिकायत भी किया जा रहा है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं, जो पूरा अमला है वो पूरी तरह से मौन है। और ये भी कहा जाता है, ये भी बात सामने निकल के आई है कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो इस तरह से हावी हो रहे हैं कि जब वन विभाग का जब अमला पहुंचता है तो उन पर तमाम तरह के हमले भी किए जाते हैं। देखिए, जब तक धरातल पर पूरी तरह कार्रवाई नहीं होगी तब तक स्वाभाविक रूप से केवल दिखावे के लिए, नाम मात्र के लिए वन विभाग कार्रवाई करता है। धरातल पर ऐसी ठोस कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक वनों की कटाई जो है निरंतर जारी रहेगी। हम लोग ओंकारेश्वर और आसपास के जंगलों को भी देखते हैं। यहाँ पर तमाम जो वन भूमि की तस्करी करने वाले लोग हैं, रातों में बकायदा उनके ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं कि वन अधिकारी उनसे बराबर जो रिश्वत ली जाती है और वो अपना निरंतर काम करते रहते हैं। प्रदीप जी, लगातार योजनाएं केवल वन विभाग की कागजों तक ही सीमित रहती है। प्रदीप जी, लगातार धांधली के भी मामले सामने आ रहे हैं, मिली भगत की भी बातें लगातार निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम पर्यावरण की बात करें तो लगातार जो देखा जा रहा है कि ओजोन की जो लेयर है उसमें उसका जो होल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षित करने की बात अब नहीं की जा रही है। चाहे कागजों में बात की जाती हो, चाहे इसे लेकर के तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और रहती है और सतपुड़ा के जंगल इसी तरह की तस्वीरें बयां करते हैं। और ऐसे में किस तरह से जागरूकता इन लोगों के बीच पहुंचाया जाए, क्योंकि पहले हम लोग देखते भी थे कि चिपको आंदोलन, लोग पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए तमाम तरह के आंदोलन भी करते थे। आज के दौर में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सतपुड़ा को लेकर के जो चिंताजनक तस्वीरें नजर आती हैं, जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, आगे आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं और पर्यावरण के लिए और भी ज्यादा, साथ ही वन्य जीव जंतु पक्षियों के लिए भी। आज के परिदृश्य में देखा जाए तो ओंकारेश्वर बांध में, इंदिरा सागर बांध में हजारों हेक्टेयर भूमि, इन बांधों में कहीं ना कहीं वन भूमि प्रभावित हुई है, परंतु सरकार का ध्यान नए क्षेत्रों में वन लगाए। जो बहुत सारी सरकारी ऐसी भूमि पड़ी हुई है, आज वो अतिक्रमणकारियों की चपेट में है, चाहे वो गोचर भूमि हो, चाहे वो वन भूमि हो। अधिकतर भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा और धरातल पे इसको वस्तु स्थिति को लाना पड़ेगा। जी, और आपको रुकना चाहूंगी प्रदीप जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुनील जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, देखिए, तमाम तरह के आरोप अब सरकार पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो वन संपदा है उसे लगातार नष्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो वन अमला है उसकी कहीं ना कहीं मिली भगत यहाँ पर अतिक्रमणकारियों से भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लंबे वक्त से जो ग्रामीण है वो सतपुड़ा के जंगल में जिस तरह से कटाई हो रही है, ठूठ तक पेड़ों के जला दिए जा रहे हैं, जमीनों पर बुआई करने की कोशिश लगातार अतिक्रमणकारियों की तरफ से की जा रही है, उसे लेकर के तमाम सवाल भी खड़े किए जाते हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि तभी स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। और ऐसे में आपकी सरकार है, लंबे वक्त से आपकी सरकार है, सतपुड़ा के जंगलों के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं मैडम, ये जो वन जो कटाई के जो मामले हैं, लगातार हमारी सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और किसी भी तरह की जो वन में कटाई और जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर बराबर चिंता पूरे जिले के अंदर लगातार कलेक्टर के माध्यम से, वन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से लगातार होती रहती है। लेकिन चूंकि एक आदिवासी गरीब परिवारों का मामला रहता है, महिलाएं आगे आ जाती, बच्चे आगे आ जाते हैं,
तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन कहीं न कहीं अतिक्रमण करने से रोका जा रहा है और वनों की कटाई को भी रोका जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज वाकई में जो हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, वो जिस प्रकार अंधाधुंध कटाई वनों की हुई है, उससे कहीं न कहीं हमारे को प्रकृति को नुकसान हुआ है, पर्यावरण में भी काफी नुकसान हुआ है, ऑक्सीजन की कमी भी हुई है। आज आवश्यकता है, जैसे हमारी सरकार की सोच है, लगातार पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम हो। सुनील जी, ताकि फिर प्रयासों जो का असर क्यों नहीं नजर आता है? क्योंकि देखिए ना, आप खुद ही 10,000 एकड़ तक जंगल को नष्ट किया जा चुका है, और इन्हीं सतपुड़ा के जंगलों की बातें एक भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविताओं के जरिए कही थी, लेकिन अब वो लगता है कि सब कुछ कविताओं तक ही सिमट कर रह जाएगा। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। नहीं, कविताएं तक ये सीमित नहीं रहेगा। पूरी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है इस चीज को, क्योंकि ये बहुत प्रगति से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें सरकार गंभीर है, हमारा जिला प्रशासन भी गंभीर है, फॉरेस्ट विभाग भी गंभीर है। लगातार हर समय कार्रवाइयां होती रहती हैं, और उसके बाद भी मतलब कहीं न कहीं जिस प्रकार आदिवासी जो गरीब वर्ग है वो इस प्रकार की जो कार्य करते हैं, दिक्कत ये होती है कि महिला बच्चों को आगे करने के बाद ये थोड़ा सा ये चीजों करते हैं, लेकिन सिस्टम के अनुसार जो भी है, और वो प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्य कर रहा है और पूरी तरह से जो वनों की कटाई है, अतिक्रमणों को रोकने के प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। सुनील जी, जिस तरह से आप महिलाओं बच्चों की बात कह रहे हैं, तो ये तो मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे होंगे। अतिक्रमणकारियों की तरफ से ये मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो लोग जाएं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इन्हीं मैनिपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वन विभाग, वन अमले की तरफ से? क्योंकि समझाइश भी दी जा सकती है, जागरूकता अभियान तमाम तरह के लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के चलाए भी जाते रहे हैं, पहले भी और अब भी, लेकिन जो स्थितियां हैं वो सुधर नहीं रही हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे जमीनी हालात बिल्कुल कागजों से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। नहीं मैडम, वो वैसी नहीं है। बराबर कार्रवाई को लेकर हम देखें कि जो जिस प्रकार का जो हमारा जो क्षेत्र है, जो गुड़ी वाला क्षेत्र है, जो बुरहानपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर आदिवासी क्षेत्र वहाँ पे निवासरत रहते हैं, और कहीं न कहीं जब अतिक्रमण करते हैं तो तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचते भी हैं और कार्रवाई भी करके उन पर केस भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार के अतिक्रमण को हम सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें पूरे प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रगति से जुड़ा हुआ मामला है और लगातार सरकार इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है। अतिक्रमणों को भी मतलब रोका जा रहा है, वनों की कटाई को भी रोका जा रहा है, और नए तरीके से जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, और हमारा मध्य प्रदेश में तो और ज्यादा बहुत रूप से करा है कि एक मिशन के रूप में पौधारोपण को इस वर्ष लिया जाए। हर जगह जिले का लक्ष्य निर्धारित किया है कि लाखों की संख्या में पौधे लगाकर एक प्रकृति के संतुलन को बनाया जाए। और जो अगर आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार की कटाई आदिवासी वगैरह कर रहा है जमीनों पर कब्जा करते हुए, उसको भी रोकने के पूरे भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सुनील जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब बस सीधा देवेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आप सुन रहे थे सुनील जैन, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, अपनी सरकार की बातें, पूरे प्रशासन की बातें तमाम तरह से वो लगातार कह भी रहे थे कि लगातार हम लोग पूरी कोशिशें कर रहे हैं, समझाइश भी दी जा रही है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने रिपोर्ट्स दिखाई, पूरा जमीनी हालात को जिस तरह से बयां किया है, वो इनके बयानों से बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये जंगल कटाई कोई 1 या 2 दिन में नहीं हुई है, जैसे कि जो पर्यावरण विशेषज्ञ संजय राठी जी ने बताया कि ये वर्षों से ये काम चल रहा है, तो इसमें सरकार अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की है, लगभग 20 सालों से यहाँ पर सरकार है। तो अगर 20 सालों में यहाँ पर 10,000 एकड़ जमीन का जंगल का सफाया हो जाता है, तो ये सरकार का फेल्यूर है। ठीक है देवेंद्र जी, आपका रुकना चाहूंगे। हमारे साथ राकेश कुमार डामोर डीएफओ खंडवा से भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, इतने बड़े लेवल पर सतपुड़ा के जंगलों की कटाई हो रही है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि अतिक्रमणकारी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, बच्चों को, महिलाओं को आगे किया जाता है, मैनिपुलेट भी किया जाता है, और आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इस तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के किया जा रहा है? आप सतपुड़ा के जंगल के बारे में बात करी। मैं अभी खंडवा में पोस्टेड हूँ और अभी एडिशनल चार्ज बुरहानपुर डिवीजन कर रहा है ना। तो पर्टिकुलर किसी एरिया में भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। सतपुड़ा के जंगल में बहुत बड़ा एरिया आता है। दूसरा ये कि जो अगर मैं खंडवा और बुरहानपुर के संदर्भ में अगर बताऊंगा तो यहाँ पिछले 2 से 3 वर्षों में कटाई हुई थी। वो एरिया काफी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने फिर से ले लिया है अतिक्रमणकारियों से, बेदखली करवाकर। उसमें पुलिस और प्रशासन और वन अमला तीनों ने सम्मिलित होकर ये कार्रवाई की है। वो काफी एरिया हमने ले लिया और उसमें हमने रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ प्लांटेशन लगा रहे हैं, चेलिंग फेंसिंग कर रहे हैं, और अभी किसी तरह का वहाँ पर अतिक्रमणकारियों का मूवमेंट भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, नावड़ा रेंज है। नावड़ा रेंज में 2021-22 में
थोड़ा बड़े लेवल पे थी, उसमें अतिक्रमणकारियों को बड़े लेवल की गई, उनको जिला बदल भी किया गया है, जो उनकी लीडरशिप कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो ऐसा नहीं कि वन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बड़े सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। उसी तरह खंडवा डिवीजन में भी 2 रेंजों में, क्योंकि बुरहानपुर से लगा हुआ एरिया है खंडवा का, वहां पर भी पास उसका इफेक्ट था, तो उस एरिया की उन्होंने उसी समय में कटाई की थी। वो एरिया भी हम लोग पूरा हमारा जो अमला है टाइमली हर दिन गश्ती कर रहा है, पेट्रोलिंग वहां पर कर रहा है, और जब भी कोई इस तरह का मूवमेंट पता चलता है तो तत्काल कार्रवाई। ऐसा कहीं नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में अवैध कटाई की घटना कहीं नहीं हुई है। जो पुराना एरिया जो यहाँ पर कटाई हो चुकी थी, वहाँ जरूर जो स्थानीय जो अतिक्रमणकारी है वो खेती करने का प्रयास करते हैं, जिसको विभाग का जो अमला है वो तत्काल उसमें निष्क्रिय करता है उसको। राकेश सर, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया है, ओमकारेश्वर के आसपास के जो इलाके हैं वहां की कटाई के सबसे ज्यादा मामले अब तक के सामने आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को, बच्चों को आगे किया जाता है जब आप लोगों का वन अमला पहुंचता है वहां पर। ऐसे में किस तरह से जागरूक भी लोगों को किया जाए, क्योंकि वो लोग तो मैनिपुलेट हो रहे हैं अतिक्रमणकारियों की तरफ से। ये नहीं है, हो सकता है वहाँ राजस्व क्षेत्र की कोई बात हो, ये जरूर हो सकता है। राजस्व भूमि पर किसी तरह का अगर कोई कार्रवाई, कोई अपराध होता है या अवैध कटाई होती है तो उसमें राजस्व अमला कार्रवाई करता है ना। अगर हमें उसकी सूचना कोई मिलती है तो हम भी साथ में उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन अभी तक। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राकेश जी। देवेंद्र जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि सतपुड़ा के जंगलों की कटाई लगातार की जा रही है। लगभग 10,000 एकड़ तक जंगल नष्ट किया जा चुका है, और जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, तमाम कोशिशें भी लगातार जारी है जंगल को बचाने के लिए, और अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने की भी तमाम तैयारियां। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।